सानू तो मसला आया वा कि पिछों कोई पैर खड्डिया पानी आ रहा है। तो एडिटिव्स जो है, तो द बल्क मटेरियल, हम यहाँ देखें कि एडिटिव्स आर दोज मटेरियल which are added in the polymer matrix or in the polymer reinforcement material to alter the properties of polymer matrices or polymer reinforcement material. So simply these additives are meant for polymeric material, not for the metallic material. So these additives which we are going to study today and tomorrow, they are used for polymeric material. The bulk properties of polymer can be altered. Can be altered means that can be changed by incorporation of additives. Or in other words, we can say the properties such as color, plasticity, lubricacy, that can be manipulated by adding some material which are known as the additive material. Probably the most of the well-known example of this occur in rubber technology, where variation in the choice of additive can produce such variety of different product. अब देखें, इस्तेमाल किए जाते हैं बैटरी, बॉक्सेस, लेटेक्स, लेटेक्स कहते हैं। आपने लेटेक्स का नाम सुना होगा। वैसे जनरली लेटेक्स जो है, अगर एक दरख्त है, तो जैसे रबर प्लांट है, जो भी दरख्त है, तो उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि दरख्तों, जैसे एक कीकर का दरख्त है, अगर कीकर के दरख्त जो है उसमें से कोई इंजरी हो जाए तो उसमें एक गम सी निकलती है, तो उस गम को कहते हैं लेटेक्स। अब वो गम जो है, जब भी वो एक्सूड होगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अब वो गम, तो वो जो गम है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है एज अ रबर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज को कहते हैं लेटेक्स। लेटेक्स जो है उसमें मुख्तलिफ सॉल्वेंट ऐड करके उसको प्लास्टिक या रबर की शेप दी जा सकती है, तो इसको कहते हैं इसको रेजिन भी कहते हैं। जो यहाँ से गम निकलती है उसको रेजिन भी कहते हैं। तो एक पूरी ब्रांच है उस रेजिन टेपिंग। रेजिन टेपिंग क्या है कि दरख्त स्पेशली उगाए जाते हैं और उनसे जो ये फ्लूइड है वो निकाला जाता है और उसको फिर आगे इस्तेमाल किया जाता है, लेटेक्स बेचा जाता है। तो इस निकालने के अमल को रेजिन टेपिंग भी कहते हैं। तो आप देखें कि इसी तरह फोम अपहोस्ट्री जो फर्नीचर है ना, उसके ऊपर फोम के ऊपर फैब्रिक वगैरह लगाने के अमल को, कोई स्प्रिंग नीचे लगाने को, उसको हम कहते हैं अपहोस्ट्री। तो अब ये एक जो हमारे पास पहले ये स्लाइड है, दैट शोज द इंट्रोडक्शन अबाउट द एडिटिव मटेरियल। सो नेक्स्ट इज classified on, they can be classified on the physical state of the additives. अब देखें कि solid, rubber, liquid and gases, they can be the, अब उसके बाद next हमारे पास है classification, wait, तो classification of, मैं ये ऐड कर लूं, classification of additives. Additives are of different types. This classification has been done on the basis of their function.
such as some can use as filler, plasticizer, lubricant, anti-aging additives, flame retardant, colorant, blowing agent, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, अल्ट्रावायलेट, डिग्रेडेबल। तो अब जैसे आप ये समझे ना कि जब खाना बनाया जाता है तो उसमें भी बहुत सारे जो है वो एडिटिव्स इस्तेमाल करते हैं। तो उन एडिटिव्स जैसे हम नमक ऐड करते हैं, मिर्ची ऐड करते हैं, वैसे तो हम जैसे गोश्त पकाते हैं तो बाकी इसमें क्या ऐड करते हैं, नमक, साल्ट, मुख्तलिफ किस्म के मिसाले ऐड करते हैं। दे आर एज एडिटिव्स। एडिटिव्स चेंज properties of the material. For example, here we are discussing polymeric material. तो अब उसके बाद देखें कि characteristics of additives। जो हम एडिटिव्स ऐड करने हैं उनमें ये होना चाहिए कि efficient in their function, एफिशिएंट इन देयर फंक्शन, यानी कि जो प्रॉपर्टीज हम चेंज करना चाहते हैं दैट एडिटिव मस्ट चेंज देयर प्रॉपर्टीज एफिशिएंटली। स्टेबल अंडर प्रोसेसिंग कंडीशन, के जो जिस में हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कंडीशन में वो स्टेबल हो, एडिटिव स्टेबल हो। जैसे हम खाने में नमक डालते हैं, अगर हम ये ना हो कि नमक हम डालें लेकिन वो वोलेटाइल अगर होता तो वो तो उड़ जाता था, उसमें तो नमक का जायका ही नहीं आना था। तो इसी तरह जो एडिटिव्स हैं दे मस्ट बी स्टेबल अंडर प्रोसेसिंग कंडीशन। मिसाल के तौर पर एक रबर है, उसको जब हम हीट करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसको मिक्स करने के लिए, तो ये ना हो कि वो एडिटिव जो है वोलेटाइल हो और वो इवेपोरेट हो जाए और उसमें रहे ही ना अंडर प्रोसेसिंग कंडीशन। स्टेबल अंडर सर्विस कंडीशन, जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हो वहां पर भी स्टेबल रहे। मिसाल के तौर पर कोई कलर हम ऐड करते हैं पॉलीमर के अंदर, तो बाद में क्या हो कि जब हम कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो प्लास्टिक की और वो कलर जो है वो उसमें से अलहदा होना शुरू हो जाए। और इस तरह शुड नॉट ब्लीड और ब्लूम। शुड नॉट ब्लीड एंड ब्लूम का मतलब ये होता है कि सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो इनसॉल्युबल ना हो जाए। नॉन टॉक्सिक एंड नॉट इम्पार्ट टेस्ट और ऑडर, कि वो नॉन टॉक्सिक हो। नॉन टॉक्सिक का मतलब क्या होगा कि वो जहरीला ना हो हमें इस्तेमाल करने में, चीप हो, एक्सपेंसिव ना हो। ये ना हो कि जिस पॉलीमेरिक मटेरियल को हम उसमें प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं वो उससे भी महंगा हो। तो इनएक्सपेंसिव होना भी जरूरी है। शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर मैट्रिसेस की अपनी प्रॉपर्टी चेंज ना हो। ये ना हो कि हम उसमें डालें तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाए और नई सब्सटेंस बन जाए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडिटिव्स। अब देखें, ये हमारे पास एक टर्म जो हम पीछे आई तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज bleeding. Bleeding of an additive into adjacent material occurs when the additive has a degree of solubility in polymer into which it is incarbonated and also is adjacent material which could be liquid, gas, solid. For example, हमारे पास ये एक पॉलीमर का ब्लॉक है, हमने एक एडिटिव डाला, हमने क्या किया, एडिटिव ऐड कर दिया उसमें। तो जैसे ही इस एडिटिव को वॉश करने के लिए जो वाटर है या वाटर हो या उसको जिस कंटेनर में रखा हो वो एडिटिव उसमें सॉल्युबल हो जाए, तो कहां से पॉलीमर से ट्रांसफर हो जाए, किसमें, वाटर में, या उस कंटेनर की दीवारों पे लग जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लीडिंग।
तो ब्लीडिंग क्या है? दिस इज अ प्रोसेस। एक बल्ब तो इतने इकट्ठे करके रखे हैं ना, पैन से ना कुछ क्यों नहीं है मम्मा। टेक्स्ट है तो उसमें शिफ्ट हो जाए तो उसको हम कहेंगे दिस इज ब्लीडिंग। तो थोड़ा बहुत इंटरनेट का इश्यू है। सबको आवाज आ रही है? थोड़ी गुम हो जाती है कभी कभी। वो ना इंटरनेट के जो सिग्नल है वो कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मसला है। वरना अब देखें तो ये ब्लीडिंग क्या हुआ? ब्लीडिंग ऑफ एन एडिटिव into an adjacent material when the additive has a degree of solubility in the polymer into which it is incorporated and also in the adjacent material which could be liquid, solid. Such bleeding could color or otherwise contaminate the adjacent material. तो ये वाला क्या है? वो adjacent material है, adjacent material। अब ये हो गया हमारे पास ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है ब्लूमिंग। अब ब्लूमिंग में ब्लूमिंग, तो ब्लूमिंग is also associated with solubility. It occurs when an additive has a totally dissolved in the polymer at processing temperature, but it is only partially soluble at ambient temperature. As a result, some of the additive is thrown out of solution on cooling. For example, आप ये देखें कि हमारे पास अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है तो उसमें हमने एडिटिव ऐड कर दिए। ये हमारे पास क्या है? ब्लॉक है, पॉलीमर मैट्रिक्स है, उसके हमने अंदर क्या किया? एडिटिव ऐड कर दिया। तो एडिटिव क्या किया हमने? ऐड कर दिया किसमें? पॉलीमर मैट्रिक्स में। अब जब हमने ऐड कर लिया एट प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल कि हमने जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, हमने इसको कह लिया कि ये प्रोसेसिंग टेम्परेचर। फिर क्या होता है कि ये जब उसकी प्रोसेसिंग हो गई, पॉलीमर मैट्रिक्स में एडिटिव ऐड हो गया, तो फिर क्या होगा कि जब कंडीशन होगी, आप कह लें कि 30 डिग्री सेल्सियस, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है। जब एम्बिएंट टेम्परेचर होगा तो ये क्या होगा? सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी उसकी, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर एडिटिव क्या है? वो निकलना शुरू हो जाएगा बाहर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो 70 में क्या है? सॉल्युबल है, 30 के क्या है? इनसॉल्युबल है। तो अब ये कैसे हुआ कि प्रोसेसिंग टेम्परेचर और था और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है जब हमने उसको इस्तेमाल करना होता है तो वो टेम्परेचर और है। तो solubility of the additives matters when it is insoluble at lower temperature and high solubility at higher temperature or processing temperature, then additives come out का मतलब क्या है? वो बाहर आ जाएंगे। अब आप देखें कोई लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग लफ्ज उमूमन इस्तेमाल किया जाता है फ्लावर के लिए, कि फ्लावर की ब्लूमिंग, कोई प्लांट हो उसकी ब्लूमिंग कब होगी? जब उसका फूल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जब एडिटिव बाहर निकलता है तो उसकी शेप एक फूल की तरह बन जाती है, उसी पॉलीमर के ऊपर ऐसे
फ्लावरिंग पैटर्न सा नजर आएगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक ब्लूमिंग होगी। तो ब्लूमिंग क्या है? दिस इज insolubility of the additive at ambient temperature। और अब देखें, अब ये डेफिनेशन आप दोबारा पढ़ें। Blooming is also associated with solubility. It is occur when an additive has totally dissolved in the polymer at processing temperature, but only partially soluble। partially soluble का मतलब क्या है? किसी हद तक, यानी कि उसकी solubility जो है वो कम हो जाएगी। partially soluble at ambient temperature। As a result, some of the additive is thrown out of solution on cooling, and some of this may collect on the surface of the polymer mass। अब ये था हमारे पास दो टर्म्स हमने पढ़ी, bleeding and blooming, that are associated with the additives। अब उसके बाद हम देखते हैं fillers। अब fillers क्या है? The term filler is usually applied to the solid additive incorporated into polymer to modify its physical, usually mechanical properties। इनके उसका वेट ज्यादा करना हो, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ानी हो पॉलीमर मटेरियल की, तो ये फिलर ऐड किए जाते हैं। तो फिलर बेसिकली क्या है? दीज आर द सॉलिड एडिटिव्स। अब आप देखें कि ये हमारे पास है नेक्स्ट, इसकी फिलर्स की जो है वो क्लासिफिकेशन है। तो फिलर्स जो है दैट आर डिवाइडेड इनटू पार्टिकुलेट फिलर, रबरी फिलर, रेजन, फाइब्रस फिलर, कॉर्क। यानी कि ये सारे जितने भी हैं वो फाइब्रस भी हो सकते हैं, पार्टिकुलेट भी हो सकते हैं, और रीइंफोर्समेंट फिलर, इनर्ट फिलर वो होंगे जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, रबरी फिलर और नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव, इसी तरह ये भी रिएक्टिव, और रेजन जो है वो भी ऐड किए जाते हैं, रैंडम वुड फ्लोर, लेमिनर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सारी उसकी फिलर्स की जो है वो क्लासिफिकेशन है। अब देखें इनर्ट फिलर। ये इनर्ट फिलर क्या होते हैं? इनर्ट फिलर इज समथिंग ऑफ मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब होगा उसके नाम मिलता जुलता है, एज मेनी प्रॉपर्टीज मे बी अफेक्टेड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच फिलर। यानी कि बहुत सारे चीजें ना इनर्ट फिलर के तौर पर इस नेम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ आप कह लें मटेरियल की टर्म्स में। इन प्लास्टिसाइज पीवीसी compound, the addition of an inert filler will reduce dye swell, तो डाई स्वेल का मतलब यहाँ पर ये होगा ऑन एक्सट्रूजन, यानी कि जब हम फॉर एग्जांपल एक हम ब्लॉक बनाते हैं पॉलीमर का, एक खास शेप दे देते हैं पॉलीमर को, जैसे ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जैसे ही ब्लॉक बनाते हैं तो उसकी शेप थोड़ी सी बिगर हो जाती है, यानी कि जब उसको पॉलीमर को बना के जो सांचा होता है डाई बना के उसको निकालते हैं तो वो डाई क्या हो जाएगी, जैसे ही एक्सट्रूजन, जैसे ही उसको डाई से बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। अब स्वेलिंग से क्या हो जाएगा, increase modulus hardness may provide white base for the coloring, improve electrical insulation। तो अब ये स्वेलिंग से बचने के लिए उसमें फिलर ऐड किए जाते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा उसकी शेप चेंज ना हो, तो ये इसमें इसको कहते हैं इनर्ट फिलर। अब देखें इनर्ट फिलर also usually substantially reduce the cost of compound। कॉस्ट ऑफ कंपाउंड फिलर जो है यूजुअली बहुत इनएक्सपेंसिव होते हैं, तो
मुबारक। किसके पास है तुम्हारी रिसर्च? डॉक्टर शिफाजत के पास है। बहुत बहुत मुबारक है। ओके, जनरल केमिस्ट्री 3.94। ओह वाह, कमाल कर दिया। अच्छा भाई बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अब हम देखेंगे, हम भी स्टार्टेड। तो एक स्टूडेंट आ गया था। तो अब देखें, जो ये फिलर होते हैं अमूमन बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो पॉलीमर का वेट और साइज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंशियली रिड्यूस द फिलर यूज्ड आर कैल्शियम कार्बोनेट, चाइना क्ले, टाल्क, बेरियम सल्फेट। ये कंपाउंड सस्ते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट के अमूमन जो चिप्स पाउडर होता है, मार्बल को जब करते हैं उसकी ग्राइंडिंग करते हैं तो बहुत सारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। इसी तरह चाइना क्ले, टाल्क, ये सारे जो है वो कुछ सिलिकेट हैं, कुछ एल्यूमिनियम सिलिकेट हैं, बेरियम। For normal use, such as filler should be quite insoluble in any liquid in which the polymer compound is liable to come in contact. जिसके साथ वो हो रहा है उसके साथ जो है वो insoluble होना चाहिए। तो ये था उसका फिलर्स का। फिलर के बाद हम देखते हैं, अब देखें रीइंफोर्स पार्टिकुलेट फिलर। पार्टिकुलेट फिलर्स जो होंगे, जो पार्टिकल की फॉर्म में मौजूद होंगे, आर इफेक्टिव प्राइमरीली विद द इलास्टोमर्स ऑल्दो दे कैन कॉज एन इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ विद प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी। तो बाज़ औक़ात ये जो फिलर्स हैं एक्ट करते हैं एज रीइंफोर्स भी कर देते हैं, रीइंफोर्स मटेरियल के तौर पर भी एक्ट करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये फिलर जो है, अब देखें यहाँ पर पार्टिकुलेट हमने शॉर्ट फाइबर कहा हमने, अब पार्टिकुलेट, अब ये जो है वो पार्टिकुलेट हैं। जो ग्रेन्यूल की फॉर्म में होंगे वो होंगे पार्टिकुलेट, जो तिनकों की फॉर्म में होंगे उसको हम कहेंगे शॉर्ट फाइबर। तो शॉर्ट फाइबर भी हो सकते हैं। इसी तरह प्योर गम, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, रबर vulcanizes have tensile strength of about 3 megapascal by mixing in with 100 phr of reinforcement ये per hectare इस तरह उसका यूनिट। ब्लैक टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज ओवर 20 मेगापास्कल। अब देखें 3 मेगापास्कल से किस में कन्वर्ट हो गई, उसकी स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल में। तो उसमें ऐड क्या किया हमने, इसमें रीइंफोर्स एज कार्बन ब्लैक ऐड करने से। तो कार्बन ब्लैक ने क्या किया, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर दी। तो ये था उसका ना। अब देखें रबरी मटेरियल। Rubbery material are often incorporated into rigid amorphous thermoplastic to improve their toughness, but it is moot point whether or not they should be referred as rubbery filler. Well-known examples are, अब देखें यहाँ पर ये दिखा हुआ है कि रबरी फिलर, बाज़ औक़ात इसको रबरी फिलर भी कहते हैं, बाज़ औक़ात इसको ये भी कह देते हैं कि ये एक हमने एडिटिव ऐड किया है। तो यहाँ पर देखें SBR एंड पॉलीब्यूटाडाइन इन पॉलीस्टाइरीन में हम ये ऐड करते हैं SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी ऐड किया जाता है। इसी तरह पीवीसी के अंदर ऐड कर दिया जाता है ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल रबर ऐड किया जाता है। और इसी तरह इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर जो है वो ऐड किया जाता है, पॉलीप्रोपाइलिन में भी ऐड किया जाता है। यानी कि ये रबरी मटेरियल ऐड किया जाता है दूसरे पॉलीमर में।
तो रबरी मटेरियल भी एज फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और फाइब्रस फिलर जो है उसमें फाइब्रस फिलर वुड फ्लोर, कॉटन फ्लॉक, मैसिरेटेड फैब्रिक, मैसिरेटेड पेपर यानी कि उस पेपर को क्रश करके या फैब्रिक को क्रश करके उसमें ऐड किया जाए। स्ट्रॉन्ग लेंथ of the synthetic organic fibers such as nylon can improve impact of strength and often the rigidity in the toughness of the molding composition। यानी कि ये रबर के पॉलीमर के अंदर ये फाइब्रस मटेरियल भी ऐड किया जाता है। कौन सा? वुड फ्लोर, कॉटन फ्लॉक, फैब्रिक, पेपर और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फाइबर, नाइलॉन। These can improve the impact strength. Inorganic fibers such as asbestos, glass fiber are also used in molding composition. तो ये हमारे पास इस तरह हम ये भी ऐड। लेकिन एक बात और ध्यान में रखें, some fillers can also act as the reinforcing material. A filler can not be used to the best advantage in polymer unless there is a good adhesion between them. In particular, the filler particle polymer interface will stress। अब यहाँ ये लाइन क्या लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? ये देखें कि फिलर कैनॉट बी यूज्ड टू द बेस्ट एडवांटेज। फिलर का उस वक्त तक फायदा नहीं होगा जब तक वो अटैचमेंट नहीं होगी उसके पॉलीमर के साथ। जब तक अटैचमेंट नहीं होगी फिलर कोई अच्छा अपनी एफिशिएंसी परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर वो उसमें देयर इज नो एडहेशन और देयर इज नो अटैचमेंट बिटवीन पॉलीमर एंड द फिलर, देन दिस विल कॉज मैकेनिकल वीकनेस, कि वो एक वीकनेस उसमें आ जाएगी। अब देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉलीमर फाइबर्स हैं। अब हमने इसमें फिलर ऐड कर दिया। अब फिलर और पॉलीमर के दरमियान बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर बॉन्डिंग या अटैचमेंट नहीं है तो देन this will cause a weakness in the polymer material। तो नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग एजेंट। तो ये मैकेनिकल वीकनेस। अच्छा चलो, ये कपलिंग एजेंट फिर ना हम कल जो है ना इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो अब आपने ये जो है ना, ये मैंने आपको स्लाइड दी हुई है, ठीक है? तो ओके बच्चों, ये मुझे ना वो स्क्रीनशॉट दे दी।